Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the Class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of Class 11 Physics, today we will be covering the textbook unsolved sums of Chapter 3, Motion in a Plane. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. Let us start with the first sum. An aeroplane has a run of 500 meters to take off from the runway. It starts from the rest and moves with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. What is the velocity of the aeroplane at the takeoff? Now please remember ये वाले sums solve करने के लिए we will be using the equations of linear motion. There are three equations. पहला है v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. एंड थर्ड वाला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ पे v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a over here is acceleration and t is time, and there is one more thing, यहाँ पे s over here represents the displacement. So as per the sum यहाँ पे displacement कितना हुआ 500 मीटर का. Now the aeroplane starts from the rest, यानी उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u, इट इज 0. फाइनल वेलोसिटी टेक ऑफ के पहले कितना था यही हमें फाइंड करना है. एंड द टाइम टेकन टू कवर द रनवे वाज 30 सेकेंड, तो t भी दिया हुआ है हमें. ये लोग ने दूसरा चीज बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था थ्रू आउट, तो हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ेगा. सो व्हाट विल डू इज वी विल यूज दिस सेकेंड वाला इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास टाइम गिवन है और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो बचा क्या? खाली एक अननोन विच इज एक्सेलरेशन. तो हमें ये इक्वेशन से एक्सेलरेशन मिल जाएगा. लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज. डिस्टेंस कवर्ड इज 500, u का वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये वाला. 1/2 एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है. टाइम गिवन इज 30 सेकेंड ओवर ईयर, तो 30 का स्क्वायर लेना. Now let us rearrange this. तो ये हो जाएगा a is equal to 500 into 2 divided by 30 का square is 900. So ये इससे cancel हो जाएगा. We will be left with acceleration equal to 10/9 meter per second square. अब हमें acceleration मिल गया. What we'll do now is इसको हम लोग ये first वाले equation में put कर देते. v is equal to u plus at. u initial velocity is 0. एक्सेलरेशन हमें मिला 10/9 और टाइम टेकन इज 30, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 10 30. सो फाइनली वी गॉट वेलोसिटी एज 100/3 मीटर पर सेकेंड. इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर देते. नाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 18/5. तो ये हो जाएगा 3 6 18 और ये 25 is 100. So finally we got velocity as 120 किलोमीटर पर आवर. now ये शॉर्टकट आप लोग याद रखें हमेशा कि अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18. और अगर मीटर पर सेकेंड में एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर, तो उसका उल्टा एग्जैक्टली 18/5 से मल्टीप्लाई करने पे वो हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. क्यों ऐसा है? तो किलोमीटर पर आवर अगर है तो किलोमीटर को मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा 1000 मीटर. 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 3600 सेकेंड. ये 2 0 कट जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हुआ 5/18 मीटर पर सेकेंड. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड. वैसे ही जब आप 1 मीटर पर सेकेंड उल्टा जाओगे तो ये 5/18 उस बाजू जाके 18/5 हो जाएगा. आई होप अब आप लोग को ये समझ में आया. प्लीज नोट इट. काफी बार सम सॉल्व करते वक्त ये यूज होता है. लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट सम. अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स. कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार. टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट. यहाँ पे एवरेज रिटार्डेशन मतलब क्या? वो एक्सेलरेशन का ही बात कर रहे हैं, बट नाउ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन लोग ने इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है विच इज 120 किलोमीटर पर आवर, और जैसे हमने लास्ट सम में देखा था वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18। 6 3 18, 6 2 12 और एक 0, तो ये हो गया 100/3। सो वी गॉट इनिशियल वेलोसिटी एज 100/3 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ही रखते। अब याद करो हम लोग का थर्ड इक्वेशन जो मोशन का था दैट वाज v² = u² + 2as। ना इन लोग ने ब्रेक लगा के लास्ट में व्हीकल को स्टॉप कर दिया कार को, सो द फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच 0 ओवर हियर। सो लेट अस पुट इट 0 = u हमें जस्ट मिला 100/3 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है यहाँ पे, और s इज द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया 2 × 100 इज 200, सो 200a दिस इज इक्वल टू 10,000/9। अब ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमने इसको दूसरे साइड पे ले लिया। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे वी विल गेट एक्सेलरेशन 2 उधर डिवाइड कर दिया तो यू गॉट 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन माइनस 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दिस माइनस साइन इज टेलिंग यू कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब स्पीड कम हो रहा है। अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड ऑफ द व्हीकल इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट वी आर ऑल्सो सपोज टू फाइंड आउट द टाइम टेकन, तो उसके लिए पहला वाला इक्वेशन यूज कर लेते। v = u + 80, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 100/3, एक्सेलरेशन हमें मिला -50/9 और t हमें फाइंड करना है। तो सेकेंड वाले टर्म को हम उस बाजू ले लेते। सो वी गॉट 50/9 इंटू t, दिस इज 100/3, तो ये हो जाएगा 100/3। 50/9 उस बाजू लिया तो हो जाएगा 9/50, सो 3 3 9 and 50 1 and 52 is 100, so we got time is equal to 6 seconds over here। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स, 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? यहाँ पे प्लीज मेक श्योर कि आप डायरेक्ट वेलोसिटीज को ऐड करके एवरेज नहीं ले रहे। जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना रहता है, व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों केस में विल फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड और उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। सो पहले वाले केस में जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम v1 d1। सो पहले वाले में वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और वो कितने आवर के लिए चल रहा है, 30 मिनट्स इज नथिंग बट हाफ आवर या 0.5 आवर, तो ये हमें मिल गया 25 किलोमीटर डिस्टेंस पहले केस में। सेकेंड वाले केस में वेलोसिटी वाज 30 किलोमीटर पर आवर और कितने टाइम के लिए चला, तो 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इज नथिंग बट 1/4 ऑफ एन आवर। हम आवर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्पीड भी हमारा किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी 7.5 किलोमीटर। थर्ड वाला केस में वेलोसिटी इज 70 एंड द कार वाज ट्रैवलिंग फॉर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स इज 3/4 ऑफ एन आवर, तो ये हो जाएगा 210/4 और 52.5 किलोमीटर। सो लेट अस पुट इट ओवर हियर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 + 7.5 + 52.5 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो पहले वाले में हाफ आवर, दूसरे वाले में 1/4 आवर और तीसरे वाले में 3/4 ऑफ द आवर। सो दिस विल बी न्यूमरेटर हो जाएगा 52.5 और 7.5 60 एंड 25 इज 85 डिवाइडेड बाय 3/4 एंड 1/4 1 हो जाएगा, 1 + हाफ इज 1.5। व्हेन यू सॉल्व दिस ये आपको आ जाएगा 56.66 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A velocity time graph is shown in the adjoining figure. Determine the initial speed of the car. यहाँ पे आप देखोगे तो ये horizontal axis है आपका time और vertical axis है velocity. Initially मतलब हम लोग बात कर रहे हैं t = 0 का। At t = 0 अगर आप देखोगे तो velocity भी कितना है, 0. So initial speed जिसको हम u से भी denote करते हैं, this is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड देख लेते क्या पूछा है।
मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। तो ये वाले ग्राफ में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक गया है, तो वो है ये वाला लेवल, एंड द मैक्सिमम स्पीड इज हाउ मच, 20। सो वी कैन राइट V max is 20 meter per second. Next, part of the graph that shows zero acceleration. अब जीरो एसेलरेशन मतलब क्या होता है? एसेलरेशन का फॉर्मूला उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। एसेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट रीजन जहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। नाउ लुक एट दिस रीजन फ्रॉम A to B। ये पूरे सेक्शन में व्हाट यू फाइंड इज कि वेलोसिटी कांस्टेंट बना हुआ विच इज 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। एंड अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो ये जो आप डिफरेंस निकालोगे ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे व्हाट यू हैव इज वेलोसिटी एट B और वेलोसिटी एट A। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वेलोसिटी दोनों का तो सेम है, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, एक्सेलरेशन 0। सो द पार्ट ऑफ द ग्राफ इज फ्रॉम A to B जहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन 0। Fourth, they are asking part of the graph which is showing constant retardation. Retardation हमने पिछले सम्स में भी डिस्कस किया, is where the acceleration is negative. And acceleration अगर नेगेटिव है उसका मतलब है कि velocity is continuously decreasing. तो आपको सिंपली यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला पार्ट from B to C. From B to C what you see is कि velocity continuously decrease हो रहा है, and that means यहाँ पे acceleration is negative और इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। सो द ग्राफ वेयर देयर इज कांस्टेंट रिटार्डेशन इट इज फ्रॉम B to C। लास्टली दे हैव आस्क्ड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, यानी यहां से लेके यहां तक। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो ये जो कर्व के नीचे का एरिया रहता है दैट गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो हमें इन शॉर्ट ये एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है वो एरिया फाइंड करना है और ये हमें क्या बता देगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है यहाँ पे। सो डिस्टेंस ट्रैवल में दो चीज आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAE और दूसरा आ जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABDE। ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस अगर देखोगे तो ये टाइम टेकन इज 3 सेकेंड्स, सो बेस हो गया 3 और हाइट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 20। सेकेंड वाले के लिए रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 3 to 6 खाली इतना ही देखना है, तो ये कितना हो गया 3 और हाइट हमें वापस से कितना मिलेगा 20। सो दिस विल बी 30 + 60 90 मीटर। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A man throws a ball to a maximum horizontal distance of 80 meters. Calculate the maximum height reached. अभी रेंज का जो फॉर्मूला है that is u² sin 2 theta by g। अभी लोग ने लेकिन बात किया हुआ है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, तो r max is given by the formula u² by g which means ये sin 2 theta हो जाता है 1 और sin का कौन सा एंगल पे 1 आता है, तो वो आता है 90 डिग्री पे। दैट मीन्स ये 2 थीटा होता है 90 और थीटा हो जाता है 45 डिग्री, विच सिंपली मीन्स कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हो एंड यू वांट कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, सो व्हाट यू डू इज यू थ्रो दी प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये आप याद रखना, मैक्सिमम रेंज मतलब एंगल होता है 45 डिग्री। सो वी हैव दिस फॉर्मूला नाउ। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज u², दैट इज r max इंटू जी। मैक्सिमम रेंज इन लोग ने दिया हुआ है 80 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेते तो ये हो जाएगा 800। नाउ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इज गिवन बाय u² sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। नाउ u² यहाँ से हम डायरेक्टली ले लेते हैं 800 इंटू sin थीटा, तो थीटा हमें मिला यहाँ पे क्या है 45। sin 45 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू हमने 10 लिया था पहले भी, तो अभी भी 10 ले लेंगे। सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। सो वी आर लेफ्ट विथ 40 और ये 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 2 नीचे चला जाएगा। सो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज हाउ मच, 20 मीटर। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we'll be covering key concepts under our 5-minute lecture series of class 11
So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.